हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे 1.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद 1.2 का उदाहरण देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं 1.2 में हमें पढ़ना क्या है। आज हमें दोस्तों पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों? जैसे √5, √2, √3, √7, ये सब क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं हैं। ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इनको हमें सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा दोस्तों कि √5 कैसे अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार √2 को हमें सिद्ध करना पड़ेगा ये कैसे अपरिमेय संख्या होती हैं। इस चैप्टर से दोस्तों 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि इस प्रश्नावली से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला प्रकार होगा कुछ इस प्रकार का पूछा जाएगा, और दूसरा प्रकार होगा जैसे कह देगा 1 + √3, ये अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या फिर कहेगा 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रश्नावली में हमें सीखना है कि √5 को हम कैसे सिद्ध करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि 1 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमें क्या पढ़ना है? अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। दोस्तों हम पहला प्रमेय देखते हैं। तो दोस्तों पहला प्रमेय क्या कह रहा है? कह रहा है √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों पहला प्रमेय क्या कह रहा है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो दोस्तों मैथ में किसी चीज़ को सिद्ध करने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम एक तरीका इसमें ये अपनाएंगे, इसको हम उल्टा मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे? उल्टा। इसको हम मानकर चलेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों, अगर हम इसको उल्टा मानकर चलेंगे तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें कहीं दिक्कत आएगा, यानी कि हम उसको और सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों क्या कहेंगे? कहेंगे कि हमने कुछ गलत मान लिया है, इसीलिए यह और आगे हल नहीं हो पा रहा है। तो कहेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये बताने से नहीं समझ में आएगा, लिखकर दिखाते हैं कैसे मान किया जाएगा। तो हल कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? मान लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। अगर दोस्तों √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे? √2 बराबर हो जाएगा, लिखेंगे तो √2 बराबर हो जाएगा A/B के, जहां A और B क्या है दोस्तों? पूर्णांक हैं। जहां A और B पूर्णांक हैं, A और B पूर्णांक हैं, और सह-अभाज्य हैं। जहां A और B पूर्णांक हैं और सह-अभाज्य हैं। सह-अभाज्य का मतलब A और B को हम और विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अब क्या करेंगे? अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर दोस्तों? वर्ग करने पर। दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग करेंगे, कितना होगा दोस्तों? 2, और A का वर्ग करेंगे तो A² बटे B²। B² को यहाँ ले आओ और 2 को नीचे ले चलो, क्या होगा? B² बराबर हो जाएगा A² बटे 2। अब दोस्तों यहाँ पर देखो क्या हो गया,
जो ए स्क्वायर है वो 2 से भाग हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? जो ए स्क्वायर है वो 2 से भाग हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 2 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो 2 है वो ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। तो दोस्तों क्या हुआ? अगर कोई संख्या यहाँ पर है ए स्क्वायर को जब 2 विभाजित कर रहा है यानी कि भाग कर रहा है तो 2 ए को भी भाग करेगा। तो जहाँ पर क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो ए को भी विभाजित करेगा। जैसे दोस्तों, जैसे 16 है, 16 को 2 विभाजित कर रहा है यानी कि 4 को भी 2 क्या करेगा? भाग करेगा। जैसे 4 का वर्ग क्या होता है? 16। जब 16 को 2 विभाजित कर रहा है तो 4 को भी विभाजित करेगा। अगर दोस्तों अगर ये भाग किया जा रहा है, अगर दोस्तों जब ए को हम 2 से भाग कर रहे हैं तो कोई कुछ संख्या आएगा यानी कि कुछ आंसर आना चाहिए। जैसे जब हम 4 को भाग करेंगे 2 से तो कुछ संख्या आएगा यानी कि कुछ आंसर आएगा निकल कर। 2 एक 2, 2 दूना 4। कितना आ गया आंसर हमारा? 2। उसी प्रकार से जब हम ए को 2 से भाग कर रहे हैं तो कुछ आंसर आना चाहिए। तो उस आंसर को मान लिया हमने सी आया। जहाँ सी क्या है? जहाँ सी कोई पूर्णांक है, जहाँ सी कोई पूर्णांक है। जहाँ सी क्या है दोस्तों? कोई पूर्णांक है। यहाँ पर माना जहाँ सी कोई पूर्णांक है। तो यहाँ से दोस्तों ए का वैल्यू निकाल लो। तो ए बराबर हो जाएगा 2c। इसे मान लो चाहे समीकरण 2 या तो मत मानो। अब दोस्तों ए का मान, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। इसको मान लो दोस्तों समीकरण नंबर 1। अब ए का मान समीकरण 1 में रख दो। ए का मान समीकरण 1 में रख दो। लिखेंगे ए बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर। ए बराबर 2c समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2। तो ये हो गया बी स्क्वायर बराबर ए की जगह पर हमें क्या रखना है दोस्तों? ए की जगह पर रखना है 2c। तो 2c का स्क्वायर बटे 2। तो बी स्क्वायर बराबर हो गया 4c का स्क्वायर बटे 2। जब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर होगा बटे 2 हो गया। अब क्या होगा दोस्तों? 2 एक 2, 2 दूना 4, कितना आ गया? बी स्क्वायर बराबर आ गया 2c स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करो? जो 2 है यहाँ पर ये c से क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है और इधर आएगा तब भाग करेगा। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 यहाँ पर क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। इधर आकर क्या करेगा? भाग। तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों? यहाँ जो 2 है वो क्या कर रहा है? बी स्क्वायर को भाग कर रहा है यानी कि विभाजित कर रहा है। जो 2 है वो बी स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जो 2 है वो बी स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो 2 है वो b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। दोस्तों अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई। दोस्तों हम शुरू में क्या मानकर चले थे, माना √2 एक परिमेय संख्या है जहाँ a और b पूर्णांक हैं, यानी कि और ये सहाभाज्य संख्या है। सहाभाज्य का मतलब ये a और b और विभाजित नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर a भी विभाजित हो रहा है और यहाँ पर b भी विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये हमने गलत मान लिया था क्या कि ये सहाभाज्य संख्या, ये सहाभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि √2 एक परिमेय संख्या भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये सब भाग हो रहे हैं। ये गलती क्यों हुई थी, क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। तो लिखेंगे यहाँ 2 a और b दोनों को, a और b को विभाजित कर रहा है। यह इस तथ्य का विरोधाभास है। ये दोस्तों किस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यह इस तथ्य का विरोधाभास है। किसका, यह इस तथ्य का विरोधाभास है। यह गलती क्यों हुई दोस्तों, लिखेंगे यह गलती हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। यह विरोधाभास क्यों हुआ दोस्तों, यह विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था। तो क्या कहेंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये पूरा सिद्ध हो गया। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कैसे हम सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। फिर अगर ये परिमेय संख्या है √2 तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं और सहाभाज्य हैं। सहाभाज्य का मतलब a और b को और विभाजित नहीं किया जा सकता। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग हमने कर दिया, तो ये होगा √2 का वर्ग 2 आ गया और a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर दोस्तों 2 था, b को हमने यहाँ पर ले आया और 2 को यहाँ पर भेज दिया, तो क्या हो गया b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। अब ये 2 क्या कर रहा है दोस्तों, ये 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी कि भाग करने लगा। और जब ये 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये 2 a को भी विभाजित करेगा। जब 2 a को विभाजित करेगा तो कुछ आंसर आना चाहिए, तो उस आंसर को हमने मान लिया c आ रहा है। उस आंसर को हमने क्या मान लिया दोस्तों, c आ रहा है। तो a बराबर हो गया 2c। यहाँ से हमने a का वैल्यू निकाला तो a बराबर आ गया 2c। और यहाँ पर हमने a बराबर 2c समीकरण नंबर 1 में रख दिया। फिर जब समीकरण नंबर 1 में रखा तो यहाँ पर हो गया 4c स्क्वायर बटे 2। 2 से 4 कटा तो 2 पर आ गया, तो क्या आ गया 2c स्क्वायर। यहाँ पर 2 गुणा कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा, भाग, तो c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2 हो गया। यहाँ दोस्तों क्या है, यहाँ 2 b स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जो ये 2 है b स्क्वायर को भी विभाजित करने लगा, और जब ये b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये b को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर दोस्तों क्या हमने जो मान कर चला था वो सब गलत साबित होने लगा।
क्या हमने मानकर चला था कि सअभाज्य संख्या है, यानी कि ए और बी और विभाजित नहीं होंगे। सब कुछ यहाँ पर गलत होने लगा, ए भी विभाजित होने लगा और बी भी विभाजित होने लगा। ये दोस्तों गलती हमसे क्यों हुई? क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। क्या गलत कल्पना की थी? कि रूट दो एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत कल्पना की थी। तो क्या कहेंगे? अतः रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों देखते हैं अगला उदाहरण। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। इसे दोस्तों हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? जैसे हमने रूट दो को सिद्ध किया, सेम टू सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर रूट तीन को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। दोस्तों वही कॉन्सेप्ट यानी कि वही तरीका सेम टू सेम अपनाना है। देखो दोस्तों कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना रूट तीन एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। रूट तीन एक परिमेय संख्या है। दोस्तों इसके बाद हम क्या करते हैं? जब ये रूट तीन एक परिमेय संख्या है तो इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख पाएंगे। तो लिखेंगे तो रूट तीन बराबर होगा ए बटे बी के, जहाँ ए और बी क्या है दोस्तों? पूर्णांक हैं। ए और बी पूर्णांक हैं। और क्या है दोस्तों? और सह-अभाज्य हैं। और सह-अभाज्य हैं। और दोस्तों जो ए और बी हैं वो क्या हैं? पूर्णांक हैं और सह-अभाज्य हैं। सह-अभाज्य का मतलब इन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर दोस्तों? वर्ग। जब रूट तीन का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। ए का वर्ग ए स्क्वायर बटे बी का वर्ग बी का स्क्वायर। अब दोस्तों बी स्क्वायर को यहाँ लाओ, 3 को यहाँ भेजो, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 3। अब यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहा है? 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यही लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ जो 3 है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जब ये दोस्तों 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये 3 ए को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोस्तों 3 है वो ए को भी विभाजित करेगा। ए को भी विभाजित करेगा। जब ये दोस्तों ए को 3 विभाजित कर रहा है तो कुछ आंसर आएगा। जब ए को 3 विभाजित कर रहा है यानी कि भाग कर रहा है तो कुछ आंसर आना चाहिए। उस आंसर को हमने मान लिया सी है। जहाँ सी क्या है? जहाँ सी एक पूर्णांक है। जहाँ सी कोई एक पूर्णांक है तो इसको क्या कहेंगे? माना। इसको मान लिए हैं हम। अब दोस्तों यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लो। ए का वैल्यू क्या निकलेगा? यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे, ये 3 पहुँच जाएगा सी के पास, तो ये हो जाएगा 3c। अब ये दोस्तों ए का वैल्यू का हम क्या करते हैं? अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे? इस ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तब लिखेंगे ए बराबर 3c समीकरण 1 में रखने पर। ए बराबर
3c समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 3। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी कि 3c का स्क्वायर बटे 3। तो ये हो गया बी स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 और c का वर्ग c स्क्वायर बटे 3। 3 एक नम 3, 3 तियाँ 9। तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3c स्क्वायर। अब दोस्तों ये 3 क्या कर रहा है, यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 3। दोस्तों हमने क्या किया, इस 3 को इसके नीचे भेज दिया यानी कि भाग करने के लिए भेज दिया, क्योंकि यहाँ पर गुणा कर रहा था। तो ये हो गया c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 3। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, जो ये 3 है वो बी स्क्वायर को विभाजित करने लगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 3 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अगर दोस्तों 3 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 बी को विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हुआ जो 3 है वो बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, जो कुछ हम मानकर चले थे वो सब उल्टा साबित होने लगा, वो गलत साबित होने लगा। हमने क्या माना था दोस्तों, ए और बी सअभाज्य संख्या हैं। सअभाज्य का मतलब और भाग नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए भी भाग हो रहा है और बी भी भाग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कुछ हमने गलत मान लिया था। क्या गलत माना था, यही गलत माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे यहाँ 3 ए और बी को विभाजित कर रहा है। दोस्तों जो 3 है ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है। यह विरोधाभास क्यों हुई, लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। गलत कल्पना के कारण हुई। हमने दोस्तों क्या गलत कल्पना कर रखा था, हमने गलत कल्पना यही किया था कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो क्या कहेंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोस्तों जब आप खुद 2 से 3 बार इसको लगाओगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है दोस्तों, कौन सा उदाहरण है, छठा उदाहरण। ये छठा उदाहरण दोस्तों अगले टाइप का आ गया। जिस टाइप का हम बता रहे थे कि इसमें 2 टाइप का पूछा जाएगा, एक टाइप का वो हुआ जो हम कर चुके, ये दूसरे टाइप का है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे हल। इसको क्या करेंगे, इसको भी वैसे मान लेंगे दोस्तों यह एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये दोस्तों 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो
5 माइनस रूट में 3 बराबर हो जाएगा a बटे b के, जहाँ a और b क्या हैं, जहाँ a और b पूर्णांक हैं, a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं और सह-अभाज्य हैं हैं, जहाँ a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं और सह-अभाज्य हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ये दूसरे टाइप से हम सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 5 क्या है, इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस का रूट में 3 बराबर हो जाएगा a बटे b, इधर प्लस का है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बटे 1 कर लो, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करो, माइनस का रूट में 3 बराबर हो गया, एलसीएम कितना होगा b, और b का भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो a आ जाएगा, माइनस का a का भाग इसमें करेंगे तो b बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5b, माइनस इधर है उधर भेज दो, तो रूट में 3 बराबर हो गया, या जब इधर माइनस जाएगा तो यहाँ पर माइनस से सब में हम गुणा कर देंगे, a प्लस का है तो a क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पर जब माइनस से गुणा करेंगे तो a प्लस का हो जाएगा, 5b बटे b। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ यह एक दोस्तों परिमेय संख्या है, यहाँ माइनस का a प्लस का 5b बटे b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ यह एक परिमेय संख्या है, तो रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर ये लिखा गया है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो लिखेंगे तो रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि यह एक परिमेय संख्या है, जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों हम क्या जानते हैं कि रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन या परंतु लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। रूट 3 क्या होता है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या होती है। यह विरोधाभास क्यों हुई दोस्तों, लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई, हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। अतः यह संख्या क्या है, अतः यह संख्या एक अपरिमेय संख्या, अतः 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोस्तों क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये दोस्तों हुआ दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जब ऐसे आएगा तो हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पर करड़ी में संख्या होगा उसको हम अकेला छोड़ने की कोशिश करेंगे। जब अकेला हो जाएगा तो ये दोस्तों क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये
यह इसके बराबर है, ये इसके बराबर दिया गया है, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। जब ये अपरिमेय संख्या होती है तो ये गलती हमारी क्यों हुई? क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था, इसलिए यह गलती हुई। अतः 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों देखते हैं अगला उदाहरण। तो दोस्तों अगला उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण कह रहा है कि दर्शाइए कि रूट 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दर्शाना है दोस्तों? 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें दर्शाना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसको दोस्तों मान लेंगे हम एक 3 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे दोस्तों? सबसे पहले मानेंगे माना 3 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर दोस्तों 3 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो 3 रूट में 2 बराबर किसके होगा? a बटे b के, जहाँ a और b क्या हैं? जहाँ a और b पूर्णांक हैं, जहाँ a और b पूर्णांक हैं। और क्या है दोस्तों? सहाभाज्य संख्या है और सहाभाज्य हैं और सहाभाज्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? सहाभाज्य का मतलब होता है कि इन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों हम ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या करते हैं? हम वर्ग नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ रूट 2 होता तो हम क्या करते? वर्ग करते। यहाँ पर क्या दिया है? 3 रूट में 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर 3 क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, इधर आकर हम भाग कराएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 2 बराबर a बटे, यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा? भाग, ये हो जाएगा 3b। अब दोस्तों यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब अगर a बटे 3b एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ a बटे 3b एक परिमेय संख्या है। a बटे 3b क्या है दोस्तों? एक परिमेय संख्या है, तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, लिखेंगे परंतु हम जानते हैं क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास दोस्तों क्यों हुई? लिखेंगे यह, क्या लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। हमारी गलत कल्पना
के कारण हुई। अतः क्या 3√2, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये हो गया सिद्ध करना। कैसे हम सिद्ध करते हैं एक बार फिर से दोहरा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों जब इस टाइप का क्वेश्चन देगा, यानी कि हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे दोस्तों, इसको हम मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हमने P/Q के रूप में लिख दिया। फिर जहाँ A और B क्या हैं? सहअभाज्य यानी कि पूर्णांक संख्याएं हैं। सहअभाज्य और पूर्णांक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे? इस 3 को यहाँ पर भेजेंगे, यानी कि √2 को अकेला करने की कोशिश करेंगे। तो √3 को हमने अकेला कर दिया, √2 को हमने अकेला कर दिया, 3 को यहाँ पर भेज दिया। अब दोस्तों ये कौन सी संख्या है? यह एक परिमेय संख्या है। दोस्तों जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों हुई? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। क्या गलत कल्पना की थी हमने? सबसे बड़ी गलती हमने यही की थी कि इसको हमने एक परिमेय संख्या मान लिया था। तो क्या लिखेंगे? अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये हो गया आज 1.2 का बेसिक और उदाहरण। अब दोस्तों हम कल करेंगे 1.2 के क्वेश्चन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।